कैसा लगता है स्कूल में? अच्छा। बदमाशी भी करते हो? नहीं, थोड़ा थोड़ा करता है। थोड़ा करता है ना? हाँ। क्या करना है? पढ़ लिख के क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर क्यों बनना है? मेरा सपना। आपका मम्मी सपना का भी है। मम्मी का भी है और पापा का? पापा का भी। और सबसे ज़्यादा डांटते कौन से टीचर हैं? कोई से भी नहीं, कोई नहीं। अच्छे के लिए डांटते ना। अच्छे के लिए डांटते हैं? मतलब डांटते हैं आपको? पर अच्छे के लिए ना हम लोग के डांटते आप बदमाशी करती हो? करती हो? थोड़ा थोड़ा। कहा जाता है कि बेहतर इंसान बनने के लिए सबसे पहले उसे बचपन में बेहतर शिक्षा दिया जाए। और आज के जो अभिभावक है, समय बदल चुका है, दौर बदल चुका है और आज के जो अभिभावक है अपने बच्चों के शिक्षा के प्रति बेहद ही गंभीर होते नज़र आ रहे हैं। हम आज बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो आज के दौर का जो शिक्षा है वो शिक्षा बेहतर हो तो बच्चे आगे चलकर अब अच्छा कर सकते हैं और अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज़। अभी हम पहुंचे हैं हरलाखी में और हरलाखी में एक ऐसा स्कूल है जहां इस स्कूल के बारे में आज आपको बताएंगे। इसके जो डायरेक्टर है, इसके जो टीचर है और इनके जो बच्चे हैं उन सब से हम आपको बात करवाएंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले कौन सा स्कूल है और इनके डायरेक्टर कौन है जानते हैं। चलिए, अभी हम पहुंच चुके हैं और हमारे साथ जिस स्कूल में हम हैं इस स्कूल के डायरेक्टर राघवेश चौरसिया जी है। और आपको बता दें कि हम मौजूद है यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल हरलाखी में। क्या मैं सही बोला? जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। मधुबनी न्यूज़ में स्वागत है आपका। आपका भी इस यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत है। राघवेश जी, आज का जो दौर है, कहा जाता है कि अगर इंसान जीवन में कुछ बेहतर करता है तो उसके पीछे उसकी प्रारंभिक शिक्षा होती है। और आज के जो अभिभावक हैं इस प्रारंभिक शिक्षा को लेकर के बेहद ही जागरूक नज़र आ रहे हैं। पहला लगभग आपके स्कूल का 1 साल भी नहीं हुआ और बच्चे यहाँ बढ़ते ही जा रहे हैं। क्या क्वालिटी है, क्या खासियत है जो अच्छे परिवार के लोग हैं अपने बच्चों के आपके पास भेज रहे हैं? सबसे पहले हमारे यहाँ जो शिक्षा है CBSE पैटर्न पे हम लोग आधारित शिक्षा दे रहे हैं। उसमें जो भी टीचर हम लोग हायर किए हैं सब क्वालिफाइड टीचर है। अभी तक मेरे स्कूल में 13 शिक्षक हैं, शिक्षक और शिक्षिकाएँ दोनों हैं, जिसमें 8 B.Ed टीचर उसमें हैं। जो भी फैकल्टी है प्रॉपर वे जिस फैकल्टी के टीचर हैं उसी फैकल्टी, स्पेशल फैकल्टी उसमें हम दिए हुए हैं जो कि बच्चों को बेहतर तरीक़ा से वो टीचर जो एक होना चाहिए, बच्चे में क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये जानकारी जो टीचर हैं जो प्रशिक्षित है वो दे पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो क्वालिफाइड टीचर है तो अपना बेस्ट देंगे ही। और इस क्षेत्र में जो बहुत सारे स्कूल हैं लेकिन हम लोग चाहते हैं कुछ हट के जो शहरी मॉडल के शहरी तर्ज पर हम लोग जो शिक्षा का एक व्यवस्था होता है, जैसे अच्छा परिवेश होना चाहिए, माहौल होना चाहिए। खास करके जो ऑनलाइन क्लासेज का भी हम लोग व्यवस्था किए हुए हैं, जिसमें डिजिटल बोर्ड है, कंप्यूटर क्लासेज हैं और बहुत सारे स्पेशल फैकल्टी के टीचर हैं, अलग अलग टीचर हैं जो बाहर से भी आए हुए हैं और क्वालिफाइड टीचर भी हैं। अभिभावकों का क्या कुछ रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बैकअप जो जा रहा है, बच्चे ही हम लोगों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जो बच्चा का जो प्रोग्रेस देख के ही एक अभिभावक दूसरे अभिभावक को देखते हैं, उसी रेफरेंस से बहुत सारे गार्जियन आते हैं और अभी से ही एडमिशन शुरू हो चुकी है और कंटिन्यू एडमिशन हो रही है। क्या है कुछ एडमिशन का कुछ प्रोसेस बता दीजिए, जो लोग हमारे न्यूज़ के माध्यम से आपको देख पा रहे हैं। आपके स्कूल में अगर उनकी सोच बनती है कि हम अपने बच्चों को इस स्कूल में नामांकन करवाएं, तो क्या कुछ प्रोसेस है, किस प्रोसेस से अभिभावक को गुजरना होगा? चूँकि अभी स्कूल नया है, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है हम लोग। और दूसरी बात है कि रूरल एरिया है, फीस का भी थोड़ा ही है, गार्जियन थोड़ा सशक्त नहीं है, आर्थिक रूप से भी सशक्त नहीं है। तो हम लोग इस बार एडमिशन इस बार एडमिशन फ्री रहेगी। कोई एडमिशन चार्ज नहीं लगेगा, केवल रजिस्ट्रेशन और एग्ज़ाम फी लगेगा और उसके बाद जो मंथली फी होगा मंथली फी लगेगा। तो आपने सुना, ये राघवेश जी है और राघवेश जी बता रहे हैं कि हमारे विद्यालय में अगर आप बच्चों का नामांकन करवाते हैं तो यहाँ नामांकन फीस नहीं लिया जाएगा। तो ये आपने सुना, डायरेक्टर राघवेश चौरसिया जी है और इन्होंने कहा कि किस तरह की व्यवस्थाएं इनके विद्यालय में।
इसमें और भी है कि हम लोग योगा क्लास के लिए भी अलग टीचर रखे हुए हैं, डांस क्लास का भी एक अलग टीचर भी है, स्पोर्ट्स के लिए भी ग्राउंड तैयार हो रही है और स्पोर्ट का भी टीचर आ ही गया है। तो कुल मिला के अदर जो एक्टिविटी है उसका भी अलग अलग फैकल्टी रख रहे हैं और रखे भी हैं, और बेहतर से बेहतर शिक्षा और एक मानसिक और शारीरिक विकास में जो भी हम लोगों को करना पड़ेगा उसके लिए हम लोग तैयार हैं बच्चे को। आप अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा बेहतर एजुकेशन के साथ साथ शारीरिक मानसिक रूप से सशक्त बने, तो यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों का नामांकन एक बार आप ज़रूर करवाएं, क्योंकि जिस तरह से ये डायरेक्टर राघवेश चौरसिया जी हैं और इन्होंने बताया, तो अभी आपने सुना डायरेक्टर राघवेश चौरसिया को। इसके बाद यहाँ के टीचर कैसे हैं, कैसे वो बच्चों को हैंडल करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, तो चलिए जानते हैं उन टीचर से भी कैसे और किस तरह का माहौल है। हमारे साथ हम अभी पहुंचे हैं यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल में, और हमारे साथ ये योद्धा है। कहा जाए तो ये योद्धा है कि इसलिए योद्धा है कि यह जो ग्रामीण इलाका है और ग्रामीण इलाके के जो बच्चे हैं उनके भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए ये लोग लगातार मेहनत करते हैं, और मेहनत कर रहे हैं। तो सोचे हैं कि चलिए इन लोगों से भी कुछ बात किया जाए। जी, क्या नाम हुआ आपका? प्रिंस कुमार नाम है। प्रिंस कुमार। आप कौन सी क्लास का टीचर हैं? यहाँ पे क्लास 5 के मैं क्लास टीचर हूँ। जी। क्या है, देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल के मामले में बहुत सारे स्कूल यहाँ हैं, आपका स्कूल बेहतर क्यों है उन सभी स्कूल के मामले? क्योंकि यहाँ सभी तरीके के फैसिलिटी दिए गए हैं, सारे टीचर बहुत मेहनत कर रहे हैं, और सारे बच्चे जो हैं खेल खेल के माध्यम से यहाँ पे सीखते हैं, और उन लोग को जो है हर समय जो है प्रोजेक्टर के द्वारा और स्मार्ट क्लास के द्वारा उन लोग को सारे सब्जेक्ट के जो है उसको दिखाया जाता है, सारे कंटेंट के बारे में, सारे जो चैप्टर होते हैं किसी भी प्रकार के चैप्टर को उसको पूरे तरीके से विजुअलाइज और ऑडियो दोनों तरीके से उन लोग को दिखाया जाता है। दोनों तरीके से दिखाया जाता है, क्योंकि कहा जाए तो डिजिटल युग है और डिजिटल की भी व्यवस्था यहाँ है। क्या नाम हुआ आपका? My name is Praveen Pratap. I am the faculty of English at Universe Public School, which is located at Harlaki, besides petrol pump. जी, आप ये बताएं कि मान लीजिए कि मैं एक अभिभावक हूँ और मैं मेरा बच्चा स्कूल जाने लायक हो गया और मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने बच्चे का नामांकन करवाऊँ, तो आपका विद्यालय ही बेहतर क्यों होगा? देखिए, मैंने बहुत सारे स्कूल्स और इंस्टीट्यूट में पढ़ाए हैं। स्पेशली मैं सीनियर क्लासेज के बच्चे को डील करता हूँ अक्रॉस बिहार। आई हैव टॉट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट थ्रू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मीडियम, बट आई हैव सीन मैनी प्रॉब्लम्स स्पेशली इन दिस एरिया where schools are demanding a lot of money from the parents but not distributing them a proper education just like CBSE school given. But when I meet principal sir and we have discussed on it many times ki what should be the circumstances especially for the CBSE student in the class and at their homes, especially in all the aspects Universe Public School are doing very well. and जहाँ तक आपकी बात है कि एक अभिभावक होने के तौर पर हम क्या करें, हम कैसे, तो अभिभावक क्या सोचते हैं कि हम इंग्लिश स्कूल में देने का क्या मकसद है? इनके पीछे सीधा सा मकसद है कि जब बच्चा सेकेंडरी क्लासेज की ओर मूव करेंगे, आई मीन पटना जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, तो जो प्रॉब्लम एज ए बिहारी होकर इंग्लिश को लेकर वो फेस करते हैं, यानी लैंग्वेज प्रॉब्लम, सिर्फ इंग्लिश को नहीं, हर सब्जेक्ट में आज इंग्लिश का रूप है। अगर आप मैथमेटिक्स भी पढ़ेंगे CBSE स्कूल में तो वो इंग्लिश लैंग्वेज वहाँ पे है, तो वो फील ना करे, इसलिए बच्चे के जो पेरेंट्स है अपनी जो कमाई है उसका लगभग 50 to 60% मैंने देखा है कि बच्चे के ऊपर खर्च करते हैं, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हमारे जो डायरेक्टर सर है इससे कभी जैसे समझौता नहीं करना चाहते हैं कि चाहे टीचर कितने भी हमको हाई पेमेंट पे रखना पड़े, बट हमने वादा किया है वी विल प्रोवाइड द क्वालिटी एजुकेशन एंड आई डिड। हमने वादा किया है क्वालिटी एजुकेशन की। तो हमारे साथ जी सर अपना परिचय बताएंगे। मैं शुभ नारायण चौधरी, SN चौधरी। मैं इस विद्यालय में बहुत ही पहले से और एक वरिष्ठ अध्यापक के रूप में मैं विद्यालय में
शुरू से मैं आ रहा हूँ, चलता हूँ। यहाँ विद्यालय में बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा दी जाती है और हर तरह के सुविधाएं बच्चों को प्रदान किया गया है विद्यालय के अंतर्गत। उसके साथ साथ में सभी क्लासों की सुदृढ़ एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई चल रही है हर विषयों में, और बच्चे यहाँ के अच्छे रूप से अपना सब कुछ कर भी रहे हैं और हर तरह की सुविधाएं स्कूल में उपलब्ध है। सुलभ शौचालय है, यातायात की सुविधा है और हमारे यहाँ साफ़ सफाई की भी अच्छी व्यवस्था है और बच्चों को अच्छा पेयजल भी उपलब्ध मुहैया कराया गया है। ये सारी सुविधाएं विद्यालय के अंतर्गत होते हुए इस क्षेत्र के किसी भी विद्यालय से यह विद्यालय बहुत ही अग्रसर हो चला है। हम सभी और भी शिक्षा के माध्यम से उनको बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ाएंगे, यही मेरा संकल्प है। यही मेरा संकल्प है और लक्ष्य ये योद्धा है। और हमारे साथ कुछ महिलाएं टीचर हैं। कल हम आए थे, आपको देख रहे थे कि बच्चों के साथ आप खेल रही थी। यस सर। कैसे करते हैं बच्चों को खेल खेल में पढ़ाना, किस तरह से कर पाते हैं? सब बच्चों को एक्टिविटी में ही पढ़ाना पड़ता है, ऐसे बच्चे समझ नहीं पाते हैं। एक्टिविटी करके पढ़ाएंगे तो ही वो समझते भी हैं और फिर पढ़ते भी हैं। उनको इन्वायरमेंट देंगे तो ही वो स्कूल खुशी खुशी आएंगे, इन्वायरमेंट नहीं देंगे तो वो नहीं आ पाएंगे। क्या लग रहा है कि ये इस इलाके में, या ग्रामीण इलाका, इस इलाके में गरीब परिवार के बच्चे रहते हैं, तो क्या उन लोगों के लिए ये अनुकूल है? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। तो चलिए, क्या टीचर, क्या नाम है आपका? प्रियंका झा। आप नर्सरी के टीचर हैं? जी, मदर टीचर। देखते हैं मतलब बहुत जो पहला क्लास होता है जी, और वहीं से उसके जो विकास की बुनियाद है उसी समय तय कर लिया जाता है कि ये बच्चे आगे जाकर के क्या करेगा। क्या लग रहा है कि नर्सरी में आप यहाँ है और अभिभावक भी देख रहे हैं कि जो अपने बच्चों को यहाँ दे रहे हैं? जी सर, मेरा यहाँ आया हुआ 8 मंथ हुआ, जब से स्कूल ओपन हुआ है तब से हम हैं। तब नर्सरी में 30 बच्चे थे, अभी जैसा कि देखा जा रहा है तो 100 के अप्रॉक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना बेहतर पढ़ाया जा रहा है जिससे मतलब पेरेंट्स यहाँ इच्छुक हैं आने के लिए बच्चे को। और घर जैसा माहौल मिलता है। हाँ हाँ, और यहाँ इंडोर गेम करवाया जाता है, आउटडोर गेम करवाया जाता है, एक्टिविटी वगैरह भी करवाया जाता है जिससे बच्चे हैप्पी रहते हैं मतलब पढ़ने में। तो क्या अभिभावक को अपने बच्चों को यहाँ देना चाहिए? जी बिल्कुल, अभिभावक को अपने बच्चों को यहाँ देना चाहिए। तो आपने सुना, हमने सुनाया कि यहाँ के जो योद्धा है टीचर है, और ये टीचर बताए कि किस तरह से इस विद्यालय में जो व्यवस्थाएं हैं, जो बच्चों के प्रति विद्यालय की सोच है, वो सारी सोच को आपने देखा और इन टीचर के माध्यम से समझा। तो चलिए, अब हम आपको वो बच्चे जो इस विद्यालय में पढ़ते हैं और ये विद्यालय का 1 साल भी नहीं हुआ है और क्या प्रोग्रेस है, उन बच्चे से ही हम जानते हैं। India is my country and all Indians are my brothers and sisters. I love my country. आपने टीचर से सुना कि टीचर ने बताया कि किस तरह की व्यवस्था और कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है। यहाँ हम पहुँचे, क्लास में क्लास है और क्लास में आप देख सकते हैं यहाँ के बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? गंगा कुमारी। कौन सी क्लास है ये? 2। घर कहाँ है आपका? छतौनी। छतौनी से कैसे आते हैं पढ़ने यहाँ? वैन से आते हैं। कैसा पढ़ाई होता है यहाँ? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा होता है। सबसे ज़्यादा फेवरेट टीचर आपका कौन है? प्रिंस सर। और सबसे अच्छा कौन है यहाँ? सबसे अच्छा कौन पढ़ाते हैं? सबसे अच्छा सब सर पढ़ाते हैं। तो फिर प्रिंस सर क्यों फेवरेट? क्योंकि वो सबसे अच्छा हमको लगता है। सबसे अच्छा लगता है। अच्छा, सबसे अच्छा सब्जेक्ट आपका कौन सा है? SST। अच्छा, वो क्यों अच्छा है? क्योंकि वो प्रिंस सर पढ़ाता है। क्या करना है आगे? बड़ा होकर के क्या करना है, क्या बनना है? कलेक्टर बनना है। अच्छा, पापा क्या करते हैं? डॉक्टर हैं। क्या नाम है पापा का? विनय डॉक्टर। युविका कुमारी। आप कहाँ से आते हैं? घर कहाँ है आपका? बिसौल से आते हैं। पापा का क्या नाम है? जुगनू त्रिवेदी। क्या करते हैं पापा? आरओ का काम करते हैं। क्या करना है? पढ़ लिख के क्या बनना है? पुलिस क्यों बनना है? मेरी मम्मी का सपना है कि मैं पुलिस बनूं। मम्मी का सपना है। आपका सपना क्या है? मेरा भी सपना है। आपका भी सपना है पुलिस बनना। सबसे अच्छा यहाँ टीचर कौन है? प्रिंस सर। उसका भी प्रिंस फेवरेट है, आपका भी फेवरेट है। क्यों? दोनों फ्रेंड हो इसीलिए। चलिए, और बच्चे हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? श्रेया राय। कहाँ घर है आपका? उमगांव। पापा का क्या नाम है? श्री शशिभूषण यादव। क्या करते हैं पापा? बैंक मैनेजर है। अच्छा, क्या करना है? पढ़ लिख के क्या बनना है? डॉक्टर क्यों बनना है? मेरा सपना।
आपका मम्मी सपना का भी है, मम्मी का भी है और पापा का? पापा का भी। मतलब तीनों का सपना है। अच्छा ये बताइए स्कूल कैसा है यहाँ? बहुत अच्छा है। सबसे अच्छे टीचर कौन है? डायरेक्टर सर डायरेक्टर सर। और लोग? और प्रिंसिपल सर। और सबसे ज़्यादा डांटते कौन से टीचर हैं? कोई से भी नहीं, कोई नहीं। अच्छे के लिए डांटते हैं ना। अच्छे के लिए डरते हैं, मतलब डांटते हैं आपको? पर अच्छे के लिए ना हम लोग के डांटते आप बदमाशी करती हो? करती हो थोड़ा थोड़ा? अभी डिजिटल युग चल रहा है और स्मार्ट क्लास एक कहा जाए तो बहुत ही आवश्यक चीज़ें हो जाती है बच्चों के प्रति, क्योंकि जो किताबें और कॉपी पे होता था अब डिजिटल का ज़माना आ चुका है। हम क्लास में हैं और टीचर है जो बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। कितना बदलाव होता है इससे, कितनी मेहनत कम हो जाती है और बच्चे कितना जल्दी समझ पाते हैं। स्पेशली लर्निंग इजी हो जाता है। अगर वन वे में हम अगर बात करें तो लर्निंग जो है हमारा इजी हो जाता है और बच्चे इंटरेस्टिंग वे में इसको लेते हैं और समझते भी हैं। अगर हम बात करें स्पेशली हम तो इंग्लिश फैकल्टी है तो इंग्लिश के ऊपर ही बात करेंगे। इंग्लिश को लेकर हमने देखा है कि यहाँ पे जो चलता है दे आर ओनली प्रोवाइडिंग रोट लर्निंग। रोट लर्निंग से हमें अगर आज़ाद दिलानी है तो बच्चे की थिंकिंग लेवल को डेवलप करना पड़ेगा कि अगर हम कहें कुछ भी तो उस स्पेसिफिक पॉइंट पे बच्चे क्या थिंक कर पाते हैं विदाउट एनी वर्ड्स गिवन बिफोर द क्लासेस। दे आर जस्ट कमिंग एट द पॉइंट एंड से समथिंग ऑन एनी मैटर्स। एंड ये तभी हो पाएगा जब बच्चे प्रैक्टिकल वे में सीखेंगे। लोग लैंग्वेज को क्या लेते हैं कि लैंग्वेज को हम ऐसे सीख लेंगे या रट के सीख लेंगे, बट दिस इज़ नॉट द वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश। स्पेशली लैंग्वेज को आपको फील करना पड़ेगा। और हम लोगों ने ठाना है कि हम लोग अगर कोई भी पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से तो हम यही कहेंगे आप अपने बच्चे का एडमिशन यहाँ पे करवाएं और 3 महीने का हमको मोहलत दें और 3 महीने में जो हम बच्चे को गाइडलाइन देंगे वो आप घर पे भी फुलफ़िल करवाइए। अगर बच्चे के अंदर इफ़ आई डोंट एबल टू ब्रिंग अ रिमार्केबल चेंज इनसाइड योर चिल्ड्रेन, हम खुद ही कहेंगे आपको कि आप मेरे स्कूल से बच्चे का नाम कट करवा लीजिए। 3 महीने का मौका दीजिए और 3 महीने के बाद जो बच्चे में बदलाव होगा वो बदलाव आप देख पाएंगे। तो चलिए अभी हम क्लास में हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बच्चे भी हैं। हम चलते हैं, कुछ बच्चे हैं इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रोशनी, रोशनी। कौन सी क्लास में? क्लास 4th में। क्या लग रहा है डिजिटल से पढ़ रहे हैं यहाँ? अच्छा लग रहा है? हाँ। कि मतलब कितना डिफरेंस हो जाता है, कितना अलग हो जाता है कॉपी पे किताब में पढ़ते और बोर्ड पे पढ़ रहे हैं? समझ में आती है? हाँ। घर कहाँ है आपका? हरने। हरने। क्या करना है जीवन में, क्या बनना है? टीचर बनना है। ये बच्ची है और इनको टीचर बनना है। चलिए हमारे साथ कुछ और हैं, इनसे भी जानते हैं। कौन बात करेंगे हमसे? आप बात कीजिएगा। क्या नाम है? रश्मि चौरसिया। रश्मि चौरसिया। घर कहाँ है? हरलाखी। हरलाखी। क्या लग रहा है इस स्कूल में पढ़ाई अच्छी हो रही है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। टीचर सबसे अच्छे कौन हैं? सबसे अच्छे प्रवीण सर। प्रवीण सर। क्यों, बाकी टीचर खराब हैं? नहीं, तो सबसे अच्छे वो हैं। हाँ। मारते सबसे ज़्यादा, डांटते कौन हैं? डांट तो हम नहीं सुनते हैं। डांट नहीं सुनते हैं? नहीं। अच्छा। स्मार्ट क्लास है यहाँ, डिजिटल बोर्ड पे आप पढ़ रहे हैं? यस सर। कितना चेंज लग रहा है? नॉर्मल बोर्ड पे तो सब नॉर्मल लिखा रहता है, बट डिजिटल बोर्ड पे सब अच्छे से मतलब समझ में आ जाता है। जब छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं तो अपना जो बचपन की यादें हैं वो ताज़ा हो जाती है। और स्कूल, हम लोग तो सरकारी स्कूल में पढ़े, प्राइवेट स्कूल था भी नहीं। चलिए एक छोटी सी बच्ची है, क्या नाम है आपका? सौम्या। सौम्या। पापा का क्या नाम है? मोहनजा। मोहनजा। पापा क्या करते हैं? ड्यूटी करते हैं। क्या चीज़ का ड्यूटी करते हैं? नहीं पता। आप कौन सी क्लास में हो? LKG। LKG में। आपका क्या नाम है? आलिया कुमारी। आप क्या पढ़ रही थी अभी? इसमें क्या पढ़ रही थी? डर हो रहा है हमसे? नहीं हो रहा है? पापा का क्या नाम है? नितेश कुमार। तो ये छोटी छोटी बच्ची है और क्लास कहा जाए तो कौन सी क्लास है बेटा? LKG। LKG के बच्चे हैं। चलिए अभी हम इस स्कूल में पहुँचे और नर्सरी क्लास है। एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है। छोटा सा प्यारा सा है आप? हाँ। बहुत प्यारा सा है। हाँ। अभी आप क्या कर रहे हैं? ड्राइंग पढ़ रहा है।
अभी कैमरामैन अंकल को दिखाओ क्या बना रहे थे आप, घुमा के दिखाओ, ये दिखाओ, ये क्या है? अपने देश का तिरंगा। अपने देश का तिरंगा। हाँ, अपने देश से कितना प्यार करते हो? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। आप कौन सी क्लास में हो? नर्सरी में। नर्सरी में है। हाँ। अच्छा, कैसा लगता है स्कूल में? अच्छा। बदमाशी भी करते हो? नहीं, थोड़ा थोड़ा करता है। थोड़ा करता है ना? हाँ। अच्छा, सबसे अच्छा टीचर कौन सा है? सबसे अच्छा चंदा मैम। चंदा मैम। हाँ। क्यों, वो सबसे अच्छी क्यों है? मुझको नहीं पता। फिर अच्छा लगता है। हाँ। घर कहाँ है आपका? हारने। हरने। अब हरने से दिल्ली आते हो यहाँ? हाँ। पापा का क्या नाम है? अलीन शाह। अच्छा, अनिल शाह। हाँ। क्या करना है, बड़ा होकर के क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर क्यों बनना है? ऑपरेशन करने के लिए। ऑपरेशन करने के लिए? हाँ। ऑपरेशन कर, कैसे आपको पता है कि ऑपरेशन होता है? कहाँ देखे हो? बुक में? हाँ। बुक में देखे हो? तो ये नर्सरी के बच्चे हैं और ऑपरेशन करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, अभी से ही सोच है। और आप देख सकते हैं यहाँ जो पेंटिंग कर रहा है। और आपका क्या नाम है? आयुषी कुमारी। आप कहाँ से आते हैं? लाखी से। हरलाखी से। पापा का क्या नाम है? सुधीर भगत। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से यहाँ के जो डायरेक्टर है, यहाँ के टीचर है और यहाँ के बच्चे में जो विकास हुआ है, जो टीचर ने दावा किया, डायरेक्टर ने जो दावा किया, वो बच्चों में विकास दिखा। तो यदि आप भी अपने बच्चों के भविष्य के प्रति चिंतित है तो एक बार इस स्कूल में, यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल में जो हरलाखी में है, पेट्रोल पंप के सामने है, आप अपने बच्चे का भी नामांकन करा सकते हैं। और विशेष जानकारी के लिए स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप वहाँ भी फ़ोन करके इंक्वायरी कर सकते हैं। तो बने रहे मधुबनी न्यूज़ के साथ। हमें यूट्यूब पर देख रहे तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे तो लाइक करें। शुक्रिया, धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।